ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज साइफर गुमशुदगी के मुकदमे की खुसूसी अदालत में इन कैमरा समात शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया। एफआईए ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन की जानिब से मुखालिफत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम की गई है, जिसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023, as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख 2, 4 और 11 को कालादम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीकाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर मुमलिकत को माजरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अज खुद नोटिस का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बिल अभी कानून नहीं बने, वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ममलिकत ये मुनासिब नहीं था जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया। उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था आर्टिकल 75 का। अगर उनका इन बिल्स के साथ इख्तिलाफ था, जैसे दीगर बिल्स पे ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामान को भेज दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है सदर मुमलिकत के पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कल से आईनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया है। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजें। आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गैजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी। हफ्ते में फैमिली के साथ एक मुलाकात करवाई जाए। चौधरी परवेज इलाही की लाहौर की एहतसाब अदालत से इस्तदा। वकील अमजद परवेज ने कहा अदालत परवेज इलाही को उनके डॉक्टर से इलाज का हुक्म दे। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्जाम है। एटीसी लाहौर ने अस्करी टावर जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई इस्लामाबाद के 4 मकामी रहनुमाओं की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए खदशात पर किसी को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जा सकता। खदशात को बुनियाद बनाया जाए तो फिर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। में जो प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है उसमें ज्यादती की तस्दीक हुई है बिल्कुल, और बहुत ही मतलब क्लियर लफ्जों में उन्होंने लिखा है। हमें ये पता चला कि इस तरह की और भी बच्चियां काम करती हैं, बल्कि इससे छोटी बच्चियां काम करती हैं। रानीपुर में तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजमा फातिमा से जिनसी ज्यादती हुई। डीआईजी सखर जावेद जसकानी ने तस्दीक कर दी। कहा फातिमा से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हवेली में मौजूद दीगर अफराद के डीएनए सैंपल लिए गए हैं।
वाकये के बाद से हवेली में रहने वाले 2 अफराद गायब हैं। हवेली से रेस्क्यू की गई 3 खवातीन के बयानात कलमबंद। पुलिस ने हवेली के मालिक असद शाह को अदालत में पेश कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रानीपुर की हवेली से लड़की लापता होने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की हिदायत। वुरसा का कहना है घरेलू तनाज़े के बायस लड़की को हवेली में छोड़कर आए थे। फोन पर गुमशुदगी की इत्तला दी गई। और कराची के 2 पेट्रोल पंप्स की कैश वैन्स को लूट लिया गया। साइट एरिया में डाकू कैश वैन से 80 लाख ले उड़े। एसएसपी केमाड़ी कहते हैं वारदात मशकूक लगती है। अमला सिक्योरिटी गार्ड के बगैर कैश लेकर निकला। औरंगी टाउन में पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए लूट लिए गए।